आज के वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे भूतापीय ऊर्जा और फिर ज्वारीय ऊर्जा। ये दो ऊर्जा, इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि पवन ऊर्जा कैसे निर्माण होता है, फिर ताप विद्युत यानी जिसको थर्मल पावर कहते हैं, थर्मल पावर से कैसे बिजली बनाई जाती है, और उसके पहले देखे थे हम लोग जल विद्युत का निर्माण। और ये पूरा ऊर्जा के स्रोत के तहत जो है ना शुरू से हम लोग शुरू किए हुए थे, ये सभी चीज़ हो गया था। और बायोगैस का सेपरेट वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो मैं अमरेश कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग। पिछले वीडियो में भी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी हम समझा सकें कि भूतापीय ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है और ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं। और जो नए लोग हैं चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको पहले मिले। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। आज का वीडियो है भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। देखिए भूतापीय क्या है कि जो भूमि के अंदर ताप है, हीट है, उस हीट से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी हीट से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा। और भूतापीय जो जमीन के अंदर है, हम लोग जानते हैं कि जमीन की गहराई की अंदर की ओर जाए तो वहाँ पर तापमान बढ़ते जाता है। एक जीके में बताए भी थे आप लोग को 32 मीटर, यदि 32 मीटर हम लोग गहराई जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। तो उसी तरह जमीन के अंदर क्या है कि तापमान ज़्यादा होने के वजह से ये तापमान कई वजह से, कई तरीके से वो बाहर निकलने लगता है। जैसे कि कहीं पर ज्वालामुखी फटकर निकलता है तो उससे हीट प्राप्त होता है और हीट से वो थर्मल पावर के रूप में बिजली प्राप्त की जाती है। और कहीं जगह पर जो है गर्म पानी यानी गर्म झरने का स्रोत होता है, वो गर्म झरने के रूप में, पानी के रूप में वो बाहर निकलते रहता है। और उसी पानी से फिर हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन घुमाते हैं। जो टरबाइन जल विद्युत वाला में घुमाए, चक्का पवन चक्की में भी हम लोग घुमा दिए टरबाइन तो बिजली प्राप्त कर लिए। थर्मल पावर यानी ताप विद्युत में भी टरबाइन घुमा दिए, कैसे देख लिए। तो जो वीडियो टरबाइन को घुमाने वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जनरेटर कैसे काम करता है फैराडे के नियम के तहत, तो वो जल विद्युत वाला वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर भी हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे, देखिए ये गर्म पानी का स्रोत है। गर्म पानी का जो स्रोत है, ये स्रोत जब बाहर निकलता है तो ये बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद क्या करता है कि ये भाप बनकर ऊपर जाता है। और ये जैसे भाप बनकर इसके रास्ते से ऊपर जाता है, स्टीम एंड हॉट वाटर यानी गर्म पानी है, ये जैसे यहाँ गया और यहाँ गया तो जैसे जानते हैं कि हम लोग थर्मल पावर में भी बॉयलर में पानी को गर्म करते हैं और वो गर्म होने के बाद वो भाप क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। तो यहाँ तो हमको ऑलरेडी पहले से ही गर्म पानी और स्टीम यानी भाप मिल रहा है। तो ये जैसे यहाँ जाता है तो यहाँ टरबाइन रहता है और ये टरबाइन घूम गया, ये जनरेटर लगा हुआ है और इस जनरेटर से बिजली उत्पादन होता है। और ये आप देख रहे हैं कि ग्रिड, इस ग्रिड से होते हुए अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचा दिया जाता है। तो ये था। और देखिए इसमें क्या करता है कि इस पानी को हम लोग फिर से जो पानी ऊपर ले आते हैं, गर्म पानी या भाप, वो बर्बाद नहीं हो, इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी क्या है कि देख रहे हैं कि ये गर्म पानी यहाँ से जाता है और जैसे यहाँ भाप बनकर जाता है तो ये इधर से गुजरता है, तो ये उसको टरबाइन को ठेलते हुए यानी घुमाते हुए आगे बढ़ता है। और यहाँ जैसे आता है तो यहाँ जैसे आता है तो जो भाप होता है वो फिर संघनित होकर पानी बन जाता है। पानी होते हुए फिर इसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं ताकि ग्राउंड वाटर की भी कमी नहीं हो। तो अब देखिए ये थर्मल, जियोथर्मल, इसको कहते हैं हम लोग जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा। तो इसके अंतर्गत क्या है कि ये कुछ जीके है। भूमिगत जल का पहला प्रयास जो किया गया, प्रयोग भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास किया गया था अमेरिका में। पहला सफल प्रयास अमेरिका में किया गया था, अमेरिका में 1890 में, अमेरिका में यानी 1890 में किया गया था। और ये संभावित क्षमता, हमारे देश में संभावित क्षमता है जो है 600 मेगावाट है कि हम अपने देश में इससे 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन भूतापीय ऊर्जा से
कर सकते हैं। और हमारे देश में जो है ना कई ऐसे क्षेत्र हैं, हालांकि भारत में अब तक जानकारी के हिसाब से 115 यानी अब ज्ञात 115 गर्म झरनों का स्रोत है और वहाँ से हम लोग जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। और मुख्य रूप से अभी कई जगहों पर हो रहा है। ये है आपका पुगा घाटी जो लद्दाख में है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुगा घाटी लद्दाख, वहाँ पर जो है ना ये इसका भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने का काम हो रहा है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर भी इसका निर्माण हो रहा है। तातापानी एक हमारे झारखंड में भी है, तातापानी झारखंड में, ये झारखंड में तातापानी गर्म झरना का स्रोत है। खम्मम ये तेलंगाना, खम्मम में भी है जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है, तेलंगाना। और फिर इसके अलावे जो पश्चिमी ढाल है यानी गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी ढाल हमारे देश में यानी पश्चिमी ढाल के 2 राज्यों में भी इसका उत्पादन हो रहा है, यानी गुजरात और महाराष्ट्र में इसका उत्पादन हो रहा है पश्चिमी ढाल में। और अग्रणी देश जो देश उत्पादन में है, अग्रणी देश कौन कौन है? जो न्यूजीलैंड, सबसे ज़्यादा भूतापीय ऊर्जा का निर्माण जो है न्यूजीलैंड करता है। न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिर मध्य अमेरिका हो गया, फिलीपींस हो गया, यानी अमेरिका के जो मध्य भाग हैं वहाँ पर ये जियोथर्मल से बिजली बनाई जाती है। और एक फिलीपींस है, ये फिलीपींस भी भूतापीय ऊर्जा का निर्माण करता है। अब देखिए ये एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन कई कंपटीशन में पूछता भी है, आप इसको भी जानना चाहिए कि द गीजर्स जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स, ये विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ये द गीजर्स जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स, ये विश्व का सबसे बड़ा है जो कैलिफोर्निया में है। ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय भी है। कहाँ पर है बताइए कमेंट बॉक्स में, कैलिफोर्निया कहाँ है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर स्टेशन यहीं पर है, विश्व का सबसे बड़ा। तो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। कमेंट कर दिए कैलिफोर्निया कहाँ है सबसे बड़ा। चलिए मिलाइए, देखिए यूएसए टाइप किए हैं। तो आगे इसी में हम लोग देखते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा का कैसे निर्माण होता है। ज्वारीय ऊर्जा एकदम शॉर्ट में देखेंगे हम लोग। देखिए ज्वारीय ऊर्जा जैसे कि हम लोग को पता है कि ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं कि ज्वार भाटा समुद्र में आते रहता है, यानी समुद्र का, महासागर का जल ऊपर उठना और गिरना कहलाता है ज्वार। तो चूंकि हम लोग नदी में, हम लोग बचपन में या अपने गांव के नदी में देखते हैं कि जब हम लोग पानी के धार में जाते हैं, करंट में जाते हैं, तो करंट हमको ठेल कर ले जाती है, इसका मतलब उसमें ताकत है। तो उसी ताकत का प्रयोग जो है ज्वारीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। तो समुद्र में बड़ा ज्वार आता है, तो उसी ज्वार का उपयोग बिजली बनाने के रूप में करता है। बिजली बनाने कैसे कि जैसे कि पिछले वीडियो में हम बार बार बता रहे हैं कि टरबाइन और जनरेटर को आप जल विद्युत वाला वीडियो में जरूर देख के समझ लीजिए, वहाँ डिटेल से बताए हैं हम। तो उसी तरह यहाँ पर भी टरबाइन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये सांकरा मुहाना कहीं पर रहता है, इधर से पानी एकदम उछलता हुआ ऐसे आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में तो पानी का ये क्षेत्र है, और पानी का जो ये क्षेत्र है ये आता है यहाँ से, और इसी में जो है इसको ऐसा सेटिंग किया रहता है कि उसका जनरेटर दीवार में जुड़ा हुआ रहता है, जनरेटर। और ये जनरेटर जो है, ये जनरेटर से टरबाइन जुड़ा रहता है, और ये जैसे आता है तो ये टरबाइन को घुमाते हुए पास करता है। तो देख रहे हैं कि ये टरबाइन जैसे घूमी तो टरबाइन जुड़ा हुआ रहता है किससे? जनरेटर से, और जनरेटर फैराडे के नियम पर काम करता है, और जिससे बिजली उत्पादन होता है, निकलता है, और इसी बिजली को फिर क्या करता है कि ये इसको कलेक्ट करके दूसरे क्षेत्रों में भेज देता है। तो ये था आपका क्या कि ज्वारीय ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कैसे होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित जो कुछ सामान्य ज्ञान है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या है कि ये एक असामाप्य है, असामाप्य ऊर्जा स्रोत है,
और नवीकरणीय भी है, नवीकरणीय यानी ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसका एक खासियत क्या है कि ये प्रदूषण मुक्त है, इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। और ये उत्पादक, मुख्य रूप से ये उत्पादन करने वाला जो देश है, उत्पादक देश है, रूस है, फ्रांस है। ये रूस सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है इसका, और फिर फ्रांस है। ये दो ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये हमारे देश में ज्वारीय ऊर्जा का जो उत्पादन होता है ये खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, ये दोनों गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी ये गुजरात में इसका उत्पादन होता है हमारे यहाँ ज्वारीय ऊर्जा का। और फिर जो है ये यहाँ पर हमारे देश में कांडला, जो कच्छ की खाड़ी में कांडला है, यहीं पर पहला ज्वारीय संयंत्र लगाया गया था कांडला में। तो कांडला में पहला ज्वारीय संयंत्र लगाया गया, ये याद रखिएगा। तो ये था आपका भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, यहाँ देखते देखते यहाँ तक आ भी गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।